बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहिनी के साथ मैं हूं मोहिनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम बनाएंगे सूजी के मीठे समोसे जो बहुत ही मज़ा टेस्टी बनते हैं और फुल ऑफ एनर्जी और ताकत से भरे होते हैं। 2 कप मैदा लिया, छान लिया, उसमें आधा टीस्पून मैंने उसमें नमक शामिल किया और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें इलायची पाउडर शामिल किया। 4 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया। फिर हाथ की मदद से तमाम चीज़ों को मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स किया। फिर दोनों हाथों की मदद से मैंने मैदे को मसला ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स आपस में यकजा हो जाएं और गुठलियां ना बने। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। फिर एक मग में पानी लेकर मैं थोड़ा थोड़ा पानी आटे को लगाया, एक हार्ड डो रेडी कर ली, जिस तरह के समोसों की हार्ड डो रेडी होती है। जब आटा गूंद गया तो इसको एक पेड़ा सा बनाकर मैंने बोल में रख दिया और कुकिंग ऑयल से ग्रीस किया और 15 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट पर रख दिया। जब तक हमारा आटा अच्छे तरीके से सेट होता है हम इसके अंदर की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। कढ़ाई ली, उसमें कुकिंग ऑयल डाला। फिर मैंने इसमें 2 कप सूजी को अच्छे तरीके से छान कर शामिल कर दिया। आपकी मर्ज़ी है कि आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम आपने नीचे लो रखनी है और आहिस्ता से हिलाते हुए स्पैचुला की मदद से तमाम सूजी की अच्छे तरीके से बुनाई कर देनी है। इस बार ख्याल है कि सूजी की बुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और नीचे ना लगे और ना ही इसका रंग बदले। फिर आपने इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर भी शामिल करना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे सूजी की हल्के आंच पे बुनाई करते हुए और मुसलसल आपने स्पैचुला को हिलाते रहना है। जब सूजी की बुनाई हो जाए तो आपने इसके नीचे से फ्लेम ऑफ कर देनी है, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। हमने सूजी के बोल में शिफ्ट कर लिया ताकि अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। जब सूजी ठंडी हो जाएगी तो हम इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देंगे। 2 कप सूजी थी तो हमने 2 कप ही इसमें चीनी शामिल करनी है। आपके पास घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप वो शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून किशमिश शामिल की, 2 टेबल स्पून कटे हुए बादाम और 2 टेबल स्पून ही कटे हुए पिस्ते शामिल किए। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें 4 मगज़ शामिल किए। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने तिल शामिल किए। 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें कोकोनट का बुरादा शामिल किया क्योंकि बच्चे कटा हुआ कोकोनट नहीं खाते। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने खसखस शामिल की। 2 टीस्पून इसमें मैंने सौंफ शामिल की। ये तमाम इंग्रेडिएंट शामिल करने के बाद मैंने चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को सूजी में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। ये समोसों की फिलिंग इतनी मज़ा रेडी हुई थी कि आप इसको इस तरह भी बच्चों को दे सकते हैं, ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं नाश्ते में, ख़ासतौर पर दूध के साथ। हमारी बहुत ही ज़बरदस्त फुल ऑफ एनर्जी और ताकत से भरपूर फिलिंग रेडी हो चुकी थी। अब हम अपनी डो की तरफ चलते हैं। डो हमारी रेडी हो चुकी थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इसको हमने दोबारा एक दफ़ा गूंदा ताकि मज़ीद अच्छे तरीके से सेट हो जाए। फिर मैं इसको काउंटर पे ले आई और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके इसके 2 पेड़े बना लिए। ये समोसे इतने मज़ा बनते हैं कि आप इनको बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और जब कि मेहमान आए या बच्चों को लंच बॉक्स देने हो तो निकालें और फ्राई करें। गर्मा गर्म चाय और साथ ये मीठे समोसे हों वो भी सूजी के, तो लुत्फ़ ही दुबाला हो जाता है। पेड़े बनाने के बाद इनको हम मज़ीद 10 मिनट के रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएं। फिर हम इन पेड़ों को काउंटर पर ले आएंगे। सबसे पहले हम मैदे की डस्टिंग करेंगे और एक पेड़ को उठाकर इस तरह बेलना शुरू करेंगे। लेकिन हम ना तो इसको बहुत ज़्यादा बारीक बेलेंगे ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, बल्कि दरमियाना सा बेलेंगे। फिर आपने जिस साइज़ के समोसे बनाने हैं आप उसी साइज़ का कोई चीज़ लें। मेरे पास ये ढक्कन था, मैंने ये ले लिया और इसको इस तरीके से मैंने गोल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और निकाल लिया। 2 कप मैदे में हमारे बहुत ज़्यादा समोसे रेडी हो जाएंगे। जब तमाम गोल पीस इस तरह रेडी हो जाएं तो आपने इनको काउंटर पर रखना है। 1 टीस्पून अमेज़ा या जितना अमेज़ा आप इसके अंदर भर सकते हैं उसके अंदर भर लें और सेंटर में रख दें। फिर फिंगर टिप की मदद से पानी इनके चारों किनारों पर लगाएं। पानी लगाने से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं और फिलिंग बाहर नहीं निकलती। जब चारों किनारों पर पानी लग जाए तो इस तरह इसको उठाएं और उंगली की मदद से फोल्ड करते हुए दबा लें। इस तरीके से हम तमाम समोसे रेडी कर लेंगे। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार सूजी के मीठे समोसे रेडी हो चुके थे। तमाम समोसों को आपने इस तरह फोल्ड कर लेना था। फिर एक कांटा या फार्क लेना है और उसकी मदद से आपने इसके किनारों पर डिज़ाइनिंग करनी है और दबाते हुए शेप दे देनी है इनको। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी भी शेप के समोसे रेडी कर सकते हैं और किसी भी डिज़ाइन के, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखें माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी समोसे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। कुकिंग ऑयल को कढ़ाई में डालकर चूल्हे पर रखा और जब वो गर्म हो गया तो इसमें एक एक करके तमाम समोसे शामिल कर लिए। लेकिन इस बात ख्याल है कि नीचे फ्लेम लो रहे क्योंकि समोसे हमेशा हल्की आंच में बनते हैं। जब ये पकना शुरू हो जाएंगे तो खुद ब खुद पकते हुए ऊपर सतह पे आना शुरू हो जाएंगे।
ये देखिए जिस तरह वो पक रहे हैं वैसे वैसे वो ऊपर ऑयल की सतह पर आ रहे हैं। जब एक तरफ से लाइट गोल्डन हो जाए तो आपने इनकी साइड चेंज करनी है और दूसरी तरफ से भी लाइट गोल्डन कर देनी है। जब ये दोनों साइड से अच्छे तरीके से पक जाएं तो फिर आपने इनको निकाल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही खस्ता क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा गोल्डन से हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं। अच्छे तरीके से इनको ऑयल से निचोड़ कर निकाल लें और इनको सर्व करें। बहुत ही मज़ा ईजी और क्विक रेसिपी है और फुल ऑफ एनर्जी रेसिपी है। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत लुत्फ़ उठाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।